अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के जहनों में ये सवाल है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब कब शुरू हो सकती है। उसके लिए बहुत सी खबरें चल रही हैं, बल्कि अब इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि शायद 15 या 16 मई को वो शुरू होगी। दोनों के हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई है, ना ही इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड BCCI है उनकी तरफ से आई है। मगर वहाँ पे खबरें ये चल रही हैं कि 15 या 16 का होगा। और उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जो ओवरसीज़ क्रिकेटर हैं जो IPL खेल रहे हैं, उनकी तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो आ गया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और बाकी करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो कितने आके करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। और सेम क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर भी है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सुपर लीग के इंतजामिया है वो इन कॉन्टैक्ट हैं फ्रेंचाइजीज के साथ। उसमें एक दो चीज़ें बहुत क्लियर है। मिसाल के तौर पर मुल्तान सुल्तान जो है, उनका आखिरी मैच है, उतना मान ही नहीं रखता, तो मुल्तान सुल्तान तो अपने ओवरसीज़ क्रिकेटरों को बुलाने से रहा। अच्छा, मैं आपको मुख्तलिफ जो ऑप्शन है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम IPL के ऊपर भी आएंगे। बट पाकिस्तान सुपर लीग का ये सीन है कि मुल्तान सुल्तान को अपने ओवरसीज़ क्रिकेटर्स बुलाने की ज़रूरत है नहीं। वो अपने अपने घरों को पहुँच चुके हुए हैं, और उनको के बिजनेस क्लास टिकट दे के वापस बुलाना, वो भी फिर आए ना आए, क्योंकि एक मैच है जिसका मानी है ही नहीं है कुछ। तो ये हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान अपने लोकल क्रिकेटर्स के साथ कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जो मैच है वो खेले, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर भी टॉप 2 में है। वो हारे जीते उसको भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर 1 नंबर 2 का हो सकता है, बट वो टॉप 2 में है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुल्तान सुल्तान वैसे ही बाहर है, तो वो मैच इतना नहीं है, तो मुल्तान सुल्तान वाली टीम को निकाल दें। अब बाकी जो फ्रेंचाइजीज हैं, अब अगर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स IPL जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है वो खेलने नहीं आ सकते, तो वही मैंने ऑस्ट्रेलिया से ही कुछ क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान में खेल रही हैं वो कैसे आएंगे। जैसे ओवन है जो पेशावर में खेलते हैं, उनका बाद में IPL के साथ भी हुआ, बट वो PSL का करके ही उन्होंने जाना था, बट क्या वो आएंगे, ये एक क्वेश्चन है। अब सीन ये है दोस्तों, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई हतमी डेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना नहीं पाया है कि PSL हम कब से शुरू कर सकते हैं। ये जो चल रहा है ना, हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, ऐसी कोई बात नहीं है। एट द मोमेंट कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये मैं आपको सच से कह रहा हूं। और ये भी मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि IPL को लेकर भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब से शुरू होगा। ये अजम्पशन है, ये गेस है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का कि 15-16 को हो सकती है। आई होप कि दोनों मेले जल्द शुरू हों, हालात रूटीन में, बट थोड़ा फियर एलिमेंट ज़रूर है दोनों देश को लेकर। अभी इंडियन फौजी तर्जुमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके तीनों तर्जुमानों ने, उसमें उन्होंने बोला कि अभी ऑपरेशन इज़ ऑन। मीन के हालात अभी भी जिसे कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए हैं। पाकिस्तान को भी अभी DGMO की जो मीटिंग है जो शायद कल होनी है, उसके बाद शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएँ। तो आज के दिन मुझे नहीं लगता कि जो खबरें चला रहे हैं कि PSL अब शुरू हो सकता है, तब शुरू हो सकता है, वो सब गलत है। और एक और चीज़ आई है कि पाकिस्तान क्रिकेटर जो खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे हैं सब के सब, उनको मिलाकर PSL के बकिया मैचेस करा दिए जाए, यानी ओवरसीज़ क्रिकेटर जो नहीं आता ना आए, बाकी आप अपने ही क्रिकेटर्स के साथ अपना PSL करवा लें। ये एक ऑप्शन ऐसी है बज़ाहिर के जो हो सकती है, बट उसमें भी आ जाएगा जो ब्रॉडकास्टर जिन्होंने राइट्स लिए हुए हैं, जो स्पॉन्सर हैं, उनको किस हद तक मुतमईन किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तो फिर नेशनल T20 हो गया ना, कि वो भी पहले हुआ, अगरचे उसके अंदर भी मेन क्रिकेटर्स हमारे काफ़ी नहीं खेले जो कि इस PSL में खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर हो सकता है, उसकी कवरेज का डिफरेंस हो सकता है, बाकी चीज़ों का हो सकता है, मगर ओवरसीज़ क्रिकेटर्स के आने का जो एक रंग जमते हैं वो नहीं हो पाएगा। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि PSL का एक बार फाइनल पाकिस्तान में हुआ था, तो कोयटा ग्लैडिएटर के कुछ क्रिकेटर्स नहीं आए थे, जैसे शेन वॉटसन वगैरह नहीं आए थे, तो फिर कोयटा के पास जो अवेलेबल थे वो खेले, और पेशावर के पास जो थे वो खेले। तो अब भी ये हो सकता है कि जिसके जो ओवरसीज़ क्रिकेटर्स आ सकते हैं वो हो जाए, जो नहीं आ सकते उनके बगैर फिर नेशनल क्रिकेटर को डालकर या जितने ओवरसीज़ कोई और आकर मेला सजाया जा सकता है तो कर लें। तो इस चीज़ को टाइम लग सकता है। आई गेस के 1, 2, 3 दिन शायद लग जाए, उसके बाद चीज़ें सामने आई कि ये PSL कब से हो सकता है और क्या सोल्यूशन निकलता है। ओवरनाइट इसका सोल्यूशन मुझे निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसमें ये भी मैं आपको कंफर्म करके नहीं बता सकता कि 25 मई से जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ होनी है T20 की, उससे पहले हो जाएगा या उसके बाद में होगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एट द मोमेंट, अल्लाह करे ये बात मेरी गलत हो, बट एट द मोमेंट हम ये भी 100% श्योर होकर नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान आए, या खुदा ना खास्ता वो सीरीज़ हमें कहीं और करनी पड़े। क्योंकि हालात ऐसे ना दोस्तों, टाइम पीछे है नहीं है, हालात ऐसे हैं। बांग्लादेश कम से कम 5 दिन पहले तो आएगी ना। अब आज के दिन है, कल हालात बेहतर हो जाएं, अल्लाह करे, और सब मामला बिल्कुल ठीक हो जाएं, वो एक अलग बात है। बट अभी तक पाकिस्तान भारत दोनों एक तरह से वॉर जोन बने हुए हैं ना, मतलब
क्लियरिटी नहीं है और ये सिचुएशन है। इसलिए आईपीएल भी, अब आईपीएल की तरफ से भी ये है कि वो अपनी गवर्नमेंट नोट देख रहे हैं कि उनकी हुकूमत उनको क्या कहती है कि हाँ आप करा लें या रुक जाएं, अभी कुछ दिन रुक जाएं। अभी इससे पहले क्या था, पाकिस्तान सुपर लीग जब हो रहा था ना, बीच में फिर कोविड आ गया था, आपको याद है, तो फिर थोड़ा गैप दिया था। उसके बाद जून में हमने फिर यूएई के अंदर कोविड के पीएसएल के बके मैचेस करा लिए थे जब कोविड आ गया था। तो ये एक है और कुछ जल्दी नहीं है, मतलब कराना है ना। अच्छा, बहुत से पाकिस्तानी शायकीन इस चीज़ को भी लेके चल रहे हैं कि आईपीएल अगर 16 से शुरू हो गया, पीएसएल ना हुआ तो शायद ये होगा। देखिए, हमने तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज भी खेलनी है और हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है कि उन्होंने कितना से भी करना है, उन्होंने इंडिया में करा दिया तो हम भी करा लें। ये कंपैरिजन जोड़ना शायद माने नहीं रखता कोई, या बड़े देशों में ऐसा होता नहीं है। निकाल हमें किसी की कॉपी नहीं करनी। अगर वो करा लें, वेल एंड गुड, बेस्ट लक उनके लिए, बेस्ट ऑफ लक टू देम। बट हम भी कराएंगे तो ज़रूर इसको कंप्लीट करेंगे। अब वो बांग्लादेश सीरीज के बाद कर लेंगे, उससे पहले कि मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये प्रेडिक्ट करना कि बांग्लादेश सीरीज से पहले हम ये करा सकें। 25 से होनी है। एक चीज़ है कि पाकिस्तान फिर अपने ही क्रिकेटर्स के साथ या जितनी अवेलेबिलिटी ओवरसीज क्रिकेटर्स की बनती है उनके साथ मिलकर करा ले तो करा ले, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। और आईपीएल के लिए भी मुश्किल ये है जो वो कह रहे हैं कि 30 तक हम फाइनल कराना है, 15-16 से हम शुरू कर लें। मुझे लगता है कि उनके लिए भी थोड़ा कठिन है। अभी तक गो अहेड नहीं है, कल डीजीएमओ की मीटिंग्स है दोनों तरफ की, उसके बाद क्या चीज़ निकलती है, हालात किस तरफ को जाते हैं। आई विश एंड आई प्रे कि सब चीज़ें रूटीन की तरफ जाएं और हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं। उनके यहाँ आईपीएल चले, हमारे यहाँ पीएसएल चले, मगर ये ख्वाहिश हो सकती है। और हालात को देखा जाए तो अभी इसको प्रेडिक्ट करना किसी भी बंदे के लिए आसान नहीं है। और मैंने पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया में से 1-2 लोगों से बात भी की है, वो श्योर नहीं है। अगर वो श्योर नहीं है तो मीडिया जो कह रहा है उसके ऊपर मैं तो उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा। मतलब मीडिया में बहुत से चल रहा है ना कि तब शुरू हो सकती है, फलां डेट से शुरू हो सकती है, ये सिर्फ प्रेडिक्शन है। खुद पीएसएल इंतजामिया भी श्योर नहीं है कि कब से शुरू हो सकती है, और सेम इज़ द केस विद आईपीएल इंतजामिया, उनको भी श्योर नहीं कि कब से शुरू हो सकती है। हाँ, अगर उनकी गवर्नमेंट भी उनको कह दे कि ठीक है आप शुरू कराए, तो उनको 15-16 तारीख उनकी हो सकती है कि उस डेट को वो शुरू करा दें। और फिर फ्रेंचाइजीज अभी इन कॉन्टैक्ट ज़रूर होंगे अपने ओवरसीज़ क्रिकेटर्स के साथ, आईपीएल की भी, कि आप आइए हम शुरू कराना चाह रहे हैं। मगर सवाल यही पैदा होगा कि कब से कराना चाह रहे हैं। और फिर आज उनके फौजी तर्जमानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेकर भी, ज़ाहिर है सब देख रहे हैं ना, उसको लेकर भी एक क्वेश्चन ज़रूर उठेगा कि आपके फौजी तर्जमान खुद कह रहे हैं कि अभी के ख़तरात के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं, अभी मुकम्मल गए नहीं हैं। तो जब आपके हालात उस तरह के नहीं तो कैसे। हाँ, इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि वो चेन्नई और हैदराबाद वाला एरिया वहाँ पे करा सकते हैं, क्योंकि अमूमन वॉर से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। मगर जब तक दोनों देशों के बीच में चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती, ओवरसीज़ क्रिकेटर्स को लाना एक मुश्किल काम ज़रूर रहता है। और इंडिया की तो आईपीएल लीग भी एक बड़ी लीग है और उनके हाँ स्टेक और ज़्यादा हैं, उनके जो राइट होल्डर्स हैं उन्होंने पैसा बहुत ज़्यादा दे रखा हुआ है, तो उनके लिए ये एक चीज़ है जो काफ़ी कठिन है। मुझे लगता है कि एट द मोमेंट दोनों लीग्स को लेकर फाइनल डेट या फाइनल शेड्यूल बहुत मुश्किल चीज़ है। शायद एक आधे रोज़ के अंदर मामला या कल के बाद मामला थोड़े बेहतर हो पाएँ, बट एट द मोमेंट अनसर्टेनिटी है दोनों को लेकर। ऑप्शंस पाकिस्तान जिसकी तरफ पाकिस्तान सोच भी रहा है, अभी धीमे से, कंफर्म नहीं, धीमे से सोच रहा है। कंफर्म मीन के अभी इस फैसले पर नहीं आया, बट धीमे से ज़रूर सोच रहा है कि अगर ओवरसीज़ क्रिकेटर्स नहीं भी आते तो हम अपने लोकल और जो अवेलेबल होता है उनके साथ मिलकर मैच करा दें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एटलीस्ट पीएसएल हो जाएगा। अब आईपीएल को लेकर क्या है, आई डोंट थिंक सो कि वो सिर्फ लोकल क्रिकेटर्स के साथ जाएँ, उनको अपने ओवरसीज़ क्रिकेट डालने ही पड़ेंगे। उन्होंने खैर पैसा इतना दे रखा हुआ है कि वहाँ पर ओवरसीज़ क्रिकेटर्स थोड़े बहुत आ भी सकते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया वालों में जिसमें ट्रेविस हेड भी हैं, जिसके अंदर मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंस हैं, हेजलवुड हैं, उनकी तरफ से तो है कि वो नहीं आएंगे। सेम पाकिस्तान में वार्नर खेलते हैं जो कराची किंग के कप्तान हैं, वो भी जाहिर है जो अगर ऑस्ट्रेलिया की है या ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड उनको कह रहा है कि रिकमेंड नहीं कर रहा तो मुश्किल रहेगा। तो फिर दोनों इफेक्ट हो रही हैं इस एक तरह से। यही बात है दोस्तों जो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि अच्छे दोस्त नहीं बट अच्छे हमसाए बन के रहना है दोनों देश को, ये दुनिया के लिए बेहतर है, हम दोनों के लिए बेहतर है। और प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, मैं 100 बार बोल चुका हूँ, बहुत से इंडियन दोस्त आके नीचे कमेंट भी करते हैं, 100 बार बोल चुका हूँ कि उनका मीडिया, उनकी बॉलीवुड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बहुत से इंडियंस को मिलता हूँ, मैं अभी दुबई में हूँ, मैं बहुत से इंडियंस को मिलता हूँ, दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। उधर रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक चीज़ जो बंदा आंख खोलता है, जो सुनता है, जो लोग उनको बोलते हैं, उस तरह का इमेज वो क्रिएट कर लेता है ना। यानी बार बार उनके मीडिया में चलता है कि पाकिस्तान ये, पाकिस्तान धोखेबाज, पाकिस्तान फलां, पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो डेवलप होती है वो सोच। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ टीवी के ऊपर अभी लेके इंडिया को लेके बहुत डिस्कशन रही क्योंकि हालात वैसे थे, बट रूटीन में हम भारत को डिस्कस नहीं करते हैं।
हाँ, उनकी क्रिकेट डिस्कस रहती है क्योंकि आमतौर पर शायकीन के अंदर रहता है। बहुत से शायकीन पाकिस्तान के भी, आप देखिए जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी तो कितनों ने बैनर्स उठा के रखे थे। इवन कि जब हालात ख़राब नहीं थे तो पीएसएल के मैचेस चल रहे थे, बहुत से लोग बैनर्स उठा के, पिछले पीएसएल की मैं बात कर रहा हूँ, विराट कोहली को लेकर कईयों ने वो लगाए हुए थे क्योंकि उस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी। तो हमारी तरफ से हमेशा मिठास जाती है, हमारे यहाँ उस तरह की नफरत नहीं है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस तरह की है नहीं, और अगर जितनी है वो एंटी इंडिया बनाती नहीं है। तो हमारे यहाँ वो ब्रॉटअप ऐसा हो नहीं रहा जनरेशन का या नौजवान नस्ल का। वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान धोखेबाज, पाकिस्तान ये, और इसलिए बिल्डअप वैसा बन रहा होता है कि पाकिस्तान को लेकर उनकी सोच वो डेवलप होती है। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। बट आई विश के पीएसएल आईपीएल दोनों जो भी शेड्यूल वो रखें उसके मुताबिक शुरू हो पाए, और क्रिकेट ऑन रहे, शो मस्ट गो ऑन, ये होना बहुत ज़रूरी है। और आगे फिर इंटरनेशनल मैचेस भी होने हैं पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, और आगे इसके बाद फ्यूचर क्या बनता है एशिया कप का, T20 वर्ल्ड कप का, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं इसका बहुत दारोमदार उन चीज़ों के ऊपर भी होगा दोस्तों। तो ये है, मतलब इनका दारोमदार उन चीज़ों के ऊपर होगा दोस्तों। इस पर दोस्तों इतना ही। अपने राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। अल्लाह हाफिज़।